श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं आपका अपना सोनू बालाजी छोटा सा एक इंसान हूँ। कोई ब्राह्मण पंडित कोई गुरु नहीं मानता मैं अपने आप को। मैं बालाजी का एक सेवक हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर कोई ऐसा कष्ट है, देखो परेशानियाँ तो हर घर में है, सुख दुख तो जब तक जीवन है लगा रहेगा, क्योंकि हम इस दुनिया में जब आए हैं किराए के मकान में आए हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी विपत्ति में फंस गए हैं कि आपका कोर्ट का केस है या कोई कैंसर की बीमारी है या ऐसी कोई विपदा आन पड़ी है कि उस परिवार पे कि कोई भी नहीं सुनवाई हो रही, तो आप श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में एक काम कीजिए। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन मन में कोई किसी की पंडित के किसी के बहकावे में मत आए। आप जैसे भी घर बैठे हैं वस्त्र में कपड़े में शुद्ध हाथ मुंह धो के स्नान कर ले तो अच्छी बात है। सच्चे श्रद्धा के भाव से आपने श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करनी है, क्योंकि कहते हैं मांगो उससे जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। आप अगर आप किसी से कुछ मांगोगे तो सबको कहेगा। जैसे बरसात में हम लोग छाते को लेते हैं और उसका साथ हम बरसात जाते ही छोड़ देते हैं, उसे कोने में रख देते हैं। एक अंधा व्यक्ति अपनी पूरी उम्र अपनी लाठी के सहारे चलता है जब उसकी आंखें नहीं होती, और जैसे ही उसे आंखें मिलती है उसे वो लकड़ी बोझ लगने लगती है। बोझ लगती है लकड़ी जिसने उसे चलना सिखाया। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है, अगर आपके घर में कोई ऐसी संकट आ गया है किसी प्रकार का, देखो जी छोटी मोटी तकलीफें तो सबके घर में होती हैं, तो आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अपने घर में चुपचाप 108 पान के पत्ते लाने हैं। ऐसे उनको अच्छे धो के साफ करके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंदूर से जय श्री राम मन में बोलते हुए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते हुए, जय श्री राम 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 108 पत्तों की आपने माला बनानी है, जैसे हम बना रहे हैं। किसी के वहम में नहीं आना। जो ये 108 पत्तों की हम माला बनाएंगे, इसको हम बजरंग बली जी के गले में अर्पण करेंगे और 2 मीठे पान लीजिए। 2 मीठे पान लीजिए, वो बालाजी के चरणों में लगाएं अपनी श्रद्धा अनुसार। आप अगर एक पतासे का भोग भी लगा सकते हो तो लगाएं, नहीं लगा सकते बाबा भाव के भूखे हैं, पैसों के या फल के मिठाई के नहीं। अगर आपकी श्रद्धा है लड्डू का, पतासे का, बूंदी का, मंगलवार या शनि के भोग लगाएं। उसके साथ ही आपने 10 रुपए की दरखास्त जरूर लगानी है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में लगती है कि बाबा तेरे चरणों में हमने ये अब सब कुछ छोड़ दिया। आपने किसी से नहीं मांगना, उसके आगे अपने दिल के दुखड़े रोने हैं हमें बाबा से, क्योंकि हम सब तो यहाँ किराएदार हैं इस दुनिया में। हम कहते हैं मेरा मेरा मेरा, मकान हमारा है, 4 दुकानें हैं, 6 दुकानें हैं। आप शमशान जाकर देखो राख हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, जितना वजन उस बच्चे का होता है, और जब इंसान का जीवन संपूर्ण हो जाता है तो उसकी अस्थियों का वजन भी उसी बच्चे के वजन के समान हो जाता है। जब गर्भ से माँ के बच्चा जन्म लेता है तो जितना उसका वजन होता है हवा लगने से पहले बच्चे का, उतना ही हमारी अस्थियों का वजन हो जाता है। हम किस लिए मेरा मेरा कर रहे हैं? मैं आपको यह अचूक उपाय बता रहा हूँ। किसी की बात में आपके अगर कष्ट है, कैंसर से पीड़ित हैं, किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, कहीं धन अटका हुआ है बहुत बड़ा, कोई बहुत ज़्यादा विपत्ति है, तो ये रामबाण अचूक उपाय है। 108 अपने हाथों से माला लिखनी है, अपने राम नाम की अपने हाथ से कलावे में बांध के बनानी है। और सूरज डूबने से पहले, सूरज डूबने से पहले आपने राम नाम की 108 पत्तों की माला बनाकर श्री बालाजी महाराज जी के, हनुमान जी के चरणों में अर्पण करनी है और 2 मीठे पान का भोग लगाना है।
10 रुपए की दरखास्त लगानी है जब आप मंदिर पहुंचेंगे चढ़ाने से पहले, और 10 रुपए की दरखास्त आपने तब लगानी है जब वापसी आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे मेहंदी बालाजी का नियम है, क्योंकि बालाजी के हम भक्त हैं, उनका नियम नहीं तोड़ सकते। बाबा से कहना है बाबा आप साक्षात हर मंदिर में हो, हर जगह हो, आप मरघट वाले बाबा में भी हो, सालासर में भी हो, आप तिरुपति बालाजी में भी हो, मेहंदीपुर बालाजी में भी हो। प्रभु इतना आपने कह के बाबा को अपने सच्चे मन के भाव कह के बाबा को भोग लगा के वो प्रसाद, ये नहीं कि आपने आधा के लड्डू लिया एक बाबा को भोग लगा दिए, वो बांट देना है सब में। थोड़ा सा प्रसाद अपना अपने घर के परिवार के लिए 2-2 दाने ग्रहण करने के लिए रख लीजिए और देखिए आपके काम कैसे नहीं होते। ये कलयुग का रामबाण इलाज बताया मैंने आपको। और कभी भी जब भी मंदिर जाएंगे आप हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले श्री राम स्तुति कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंजबद्ध कंजारुणम कदम अगणित अमित छवि नव नील नीरत सुंदरम पटपीत मानो तुड़ तुरुचि सोची जो नम जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश नानव देते वचन कंदनम रघुनंदन आनंद कौशल दशरथ नंदन नंदनम। ऐसे आपने श्री राम स्तुति का पाठ करना है श्रद्धा भाव से। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना है और हनुमान कवच का पाठ करना है। हनुमान चालीसे के बाद हनुमान कवच का पाठ करना है। उसके बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है। माला चढ़ाने के बाद बाबा को पान का भोग लगाने के बाद उसके बाद आपने बैठ जाना है। राम स्तुति, हनुमान चालीसे का पाठ, हनुमान कवच का पाठ, हनुमान जी की आरती, फिर 10 रुपए की दरखास्त जाने की लगानी है, 10 रुपए की आने की लगा देनी है अपने श्रद्धा भाव से। किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं। अगर ब्राह्मण चढ़ा दे तो उसकी अच्छी बात है। आपकी अगर जिसमें 10, 5, 20 रुपए जो हो वो ब्राह्मण को जरूर दे अपनी श्रद्धा अनुसार। ये नहीं कि लाखों हजारों मैं कह रहा हूँ, जो आपके श्रद्धा हो। नहीं भी है तो ब्राह्मण के चरण छू लें, क्योंकि भगवान आपके दिल की बात जानता है। प्रभु इंसान नहीं, जो मांगना है सिवाय बालाजी के अलावा किसी से मांगिए। श्री बालाजी के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दीजिए। राम राम नाम की माला बनाएं और मंगल और शनिवार के दिन चढ़ा के देखिए, आपके सारे ग्रह क्लेश कष्ट दूर होंगे। मेरा वो कोई चाहता नहीं हूँ कि मुझे कोई लाइक करे शेयर करे, बिल्कुल नहीं। मेरी इस बात को जरूर सुने। अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9891273095। सोनू बालाजी, गीता कॉलोनी से 13 ब्लॉक से। किसी भी प्रकार की समस्या हो, बालाजी महाराज की कृपा से आपकी ठीक होगी। मैं आपको वो अचूक बात बताऊंगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी को कोई 1 रुपया देने की जरूरत। आप मेहंदीपुर बालाजी भी जाएं तो प्रभु के चरणों में 10 रुपए की दरखास्त लगाए जाने की और 10 रुपए की आने की। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और बाबा की सेवा कैसे करी जाए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।